जय हिंद दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से ही आपको देखना है। मैं इस वीडियो में आपको जीके के क्वेश्चन कवर कराऊँगा। ठीक है, कल मैं आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको इनको देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था जीके का। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11.8। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों इसका 1/10 भाग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्यौहार है। किसका त्यौहार है? ये जैनों का त्यौहार है, नाम से ही पता आपको चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न आया था, कौशल भारत मिशन को के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो दोस्तों यह आपका अनुच्छेद 1 में कहा गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न आया था, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न आया था, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नारायण राणे। अगला प्रश्न आपका आया था, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न आया था, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कितने चाहिए? 10 अंक। चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों यह होती हैं उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF ले लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आया था आपका, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 14। अगला प्रश्न आया था आपका, असम का सत्रिय नृत्य से प्रेरित है? तो यह है आपका भक्ति आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबीता सिंह। चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुखार। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, विषम का चयन करेंगे? तो विषम इसमें हो जाएगा आपका छिड़काव,
खाना, बुवाई, जोतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाना, क्योंकि छिड़काव, बुवाई और जोतना ये खेती के संबंधित शब्द हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह था आपका हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ गई, तो इसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।